Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Seek and Rise. I hope you will be doing very well and preparing for your exams as well. So this video is all about the preparation of Punjab Public Service Commission lecture chemistry test which is upcoming, and I know many of you may have already preparing for this exam and some of you might have not started yet. But for all of you, I am sharing the best books for the preparation of lecture chemistry and the websites as well which you may consult for the practice. अच्छा, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं मैं और ये बुक्स और वेबसाइट आपके साथ रिकमेंड करूं, कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप इन बुक्स और वेबसाइट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं उससे पहले आप इन चीज़ों को ज़रूर एक बार अंडरस्टैंड कर लें। नंबर 1 हमारे पास कि फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग प्रिपरेशन के अंदर होगी कि आपने इफ़ेक्टिव स्टडी करनी है। आपने इफ़ेक्टिव ऑथेंटिक डाटा को पढ़ना है और आपने अपनी प्रिपरेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, ना कि आपने बहुत ज़्यादा डाटा को पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही ये ह्यूमनली पॉसिबल है। आपने एक लिमिट के अंदर रहना है और उस लिमिट के अंदर आपने हर चीज़ को अच्छे डीप तरीके से कवर करना है। नंबर 1 थिंग इज़ स्टॉप कलेक्टिंग मटीरियल, स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ पर वक्त पर बात कर देते हैं, डाटा को कलेक्ट करने में लगे रहते हैं और विदाउट नोइंग कि ये उनके लिए बेनिफिशियल भी होगा या नहीं होगा, बट दे आर एडिंग मोर स्ट्रेस इनटू द सिचुएशन और प्रिपरेशन इससे हरगिज़ नहीं हो सकती। आपने ऑथेंटिक बुक्स को ले लेना है एक दफ़ा और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है बस। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने देखनी है वो है, बहुत सारे आप लोगों को लोग मिलेंगे कहते हुए कि MCQs प्रैक्टिस नहीं करनी, बुक्स नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के जाना है और पेपर अटैम्प्ट कर देना है। ये इंतहाई गलत स्ट्रेटजी है। हर स्टूडेंट्स का जो कैलिबर होता है, माइंडसेट होता है, वो इतना हर किसी का एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट थ्योरेटिकल पढ़ी हुई चीज़ के या कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में वीक होते हैं। उनके लिए पढ़ने के साथ प्रैक्टिस मस्ट है। ये पुराने एग्ज़ाम्स के हवाले से ये बात ठीक हो सकती होगी, जो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनेंगे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कि कहते हैं कि आपने किसी MCQs बुक को नहीं पढ़ना। आई डोंट एग्री विद दैट और मोस्ट ऑफ़ यू आपको भी एग्री नहीं कर सकेंगे जब आप एग्ज़ाम की में देखेंगे। जो एग्ज़ाम्स पहले आते होते थे वो थे FSC की लाइंस उठा के दी जाती थी या BSc की लाइंस उठा के दी जाती थी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते थे। अब जो क्वेश्चंस आ रही हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं, यानी कि जिसके लिए डिटेल्ड रीजनिंग रिक्वायर होती है। वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आप थ्योरेटिकल स्टडी करने के बाद, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, माइंडसेट इस तरह से बनाएंगे कि आप जब किसी MCQs को पढ़ें तो आप उसके पीछे जो अप्लाई हो रहा कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है वो आपको रिकॉल करने में आसानी हो, आपका माइंडसेट इस प्रैक्टिस से गो थ्रू हुआ हो, ताकि आप जब 100 MCQs पेपर के टाइम पे सॉल्व करेंगे तो आपको ये कोई नई बात ना लगे, आपके माइंड में क्वेश्चंस को हल करने की ट्रिक्स, टिप्स और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हों। ठीक है, तो आपने कहीं सुनी बातों पे अमल नहीं कर लेना। जैसे लोग कह देते हैं कि आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, ये बात है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जब बाज़ार में जाके या बुक शॉप पे जाके आपको सिर्फ ये कहते मिलेंगे कि जो PPSC लेक्चर केमिस्ट्री की बुक है आप वो हमें दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डोगर की बुक होगी, ऐसे कुछ। इन बुक्स को आपने नहीं करना होता, इस तरीके से नहीं करना होता कि आप समझे कि ये बुक्स ही आपको क्वालिफाई करवा देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक हो गया, तो इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है और किस तरह से पढ़ना होता है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है कि आपने रिसोर्सेज यानी कि बुक्स को इकट्ठा करना है। अपने अच्छी बुक्स जो होती हैं आप उसको एक दफ़ा ले लेना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। तो पहला स्टेप आपका बुक कलेक्शन में इस वीडियो में आपको मिल जाएगी सारी हेल्प। जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होती है स्टडी बुक्स और दूसरी होती है स्टडी या प्रैक्टिस बुक्स। ठीक है, स्टडी बुक्स और वेबसाइट और प्रैक्टिस बुक्स और वेबसाइट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 50-50 अहमियत की हामिल होती हैं। कोई भी अगर आपको ये कह दे कि सिर्फ बुक्स पढ़नी है
तो ये केमिस्ट्री के हवाले से बिल्कुल ही गलत बात होगी। केमिस्ट्री इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल के साथ कंसेप्चुअल भी है, तो विदाउट इसकी प्रैक्टिस के आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस की भी 50% अहमियत है और स्टडी की भी 50% अहमियत है। अब हम स्टडी बुक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप काफ़ी स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी अरसे के बाद आप किसी और जॉब पे हैं और यू आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स लेक्चरशिप एंड यू आर प्रिपेयरिंग इन द लेक्चर एग्ज़ाम, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को रिन्यू करने से के लिए आपको स्टार्ट लेना है सिर्फ बिल्कुल बेसिक लेवल से। आप ले सकते हैं जो स्कूल लेवल्स की बुक्स होती हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कर दें। 9th-10th की बुक जो हो आप उसको 1-2 दिन पढ़ लें और उसमें जो आपको एडिशनल बात लगे उसको नोट डाउन करें और अपना कंसेप्ट रिन्यू करने के लिए आप इसको पढ़ लें। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे मेरे टाइम में भी रिसर्च के बाद आप आते हैं एम फिल में, तो आप फजूल मतलब आपका माइंड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मेजर और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, तो आप उसको रिकॉल करने के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना होता है। तो आप 9th-10th की बुक से स्टार्ट लें। उसके बाद आपने एफ एस सी इज़ द इट्स लाइक द वेरी फर्स्ट स्टोन इन दिस इंटायर बिल्डिंग। तो ये बेस है आपकी, आपने इस पे प्ले करना है और आपका ये ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिर्फ याद कर लेना काफ़ी नहीं होगा, यहाँ पर याद करने की ज़रूरत के साथ है ही नहीं बल्कि ज़रूरत यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। एफएससी जिन बच्चों की कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होगी वो ये टेस्ट को इजीली क्वालिफाई कर लेंगे और जिन लोगों ने यहाँ पर क्रैमिंग की होगी वो इस टेस्ट को पास करना उनके लिए मुश्किल होगा। इस चीज़ को जहन में रखना है। जिस तरह के टेस्ट अब आ रहे हैं उस लिहाज से अब कंसेप्चुअल स्टडिंग की तरफ जो है वो आपका फोकस हो जाना चाहिए। थ्योरेटिकली भी आपने इसको नहीं भूलना। एफएससी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसी चीज़ आ जाती हैं, तो थ्योरेटिकल के साथ आपने इसको कंसेप्चुअली भी प्रिपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है ये आपका। एफएससी की जो नॉर्मल बुक्स होती हैं वही है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल की बुक्स हैं। एफएससी की जो टाइट्रेशंस वगैरह के टॉपिक्स हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट हमारे पास है बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री, बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों बुक्स ये आपकी जो कह लें कि हर टॉपिक को कवर करने के लिए जो कि सिलेबस होता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से दिया गया होता है और जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो सिलेबस है, ठीक है, तो वो उसमें सारे कंटेंट मैच होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इन बुक्स में कवर किए गए होते हैं। दीज आर वेरी गुड बुक्स एंड इन पंजाब है स्पेशली जो गुलाम रसूल साहब की बुक है ये बहुत इस्तेमाल होती है और अच्छी बुक है। मैंने पर्सनली इनको फॉलो किया है और ये काफ़ी डिटेल्ड में है, इसमें हर चीज़ मेंशन हुई हुई है। बीएससी का सारा कंटेंट इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा अगर आप सनाउल्लाह की बुक्स आपने पढ़ी हैं तो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगी कि जो बुक भी आपने किसी भी ऑथर की अपने बीएससी में पढ़ी हुई है आप उन्हीं को फॉलो करें। और जो लोग बीएस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट से पढ़ा है वो यहाँ पर एक इन बुक्स में से जो रिकमेंड की जा रही हैं गुलाम रसूल, सनाउल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, इन बुक्स में से आप शॉप पे जाएँ, देखें, जो चीज़ आपको ईजी लग रही है इनमें से जो अंडरस्टैंडेबल है वो आप परचेज़ करें, ठीक है, और उसे स्टडी करें। स्पेक्ट्रोस्कोपी आप ड्यू टेंशन दें, इसके लिए पीवीआर की बुक, बीएस बहाल की बुक है। और इसके अलावा एनालिटिकल को आपने टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है। एनालिटिकल की जब आप फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसके लिए यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, आप डिफरेंट स्लाइड्स की हेल्प ले सकते हैं और गूगल सर्च इंजन से आप टॉपिक वाइज मटेरियल को कलेक्ट करके अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि बीएससी में जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिटिकल के हवाले से ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल है पीडीएफ में उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं एमएससी में जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अपनी, वो आपने वहाँ उसमें से क्या कुछ पढ़ना है। बीएस के स्टूडेंट्स हैं वो तो 4 साल यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उन्होंने क्या करना है, उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि वो बीएससी की बुक्स तो परचेज़ करें जो कि बीएससी की अभी ऊपर मैंने रिकमेंड की हैं, वो परचेज़ करें, वहाँ से पढ़ें क्योंकि यहाँ पर आपको कम्प्रीहेंसिव डिटेल मिल जाएगी। जबकि आप जब अपने नोट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके वो कंप्लीट भी नहीं होते और उसमें किसी हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वेरिएशन आती होती हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है
कि ये नोट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में थे आपने इनको फॉलोअप के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी टॉपिक फ्रॉम द बीएससी बुक और वो टॉपिक आपने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हुआ है तो आप वो वाला टॉपिक वहाँ से कर लें और जो चीज़ डिफरेंस हो वो एडअप कर लें अपने नोट्स में। तो इस तरह से आपका एडिशनल टाइम बच जाएगा, सेव हो जाएगा। मैंने खुद ऐसे किया था, हमारे सर हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी, हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई गई थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छी पढ़ाई गई थी, तो मैंने वो अपने यूनिवर्सिटी के नोट से किए थे और वहाँ से मैंने बीएससी की जो बुक्स थी वहाँ से वो चैप्टर नहीं किए थे। इस तरह मेरा टाइम सेव हुआ था और ये काफ़ी हो सकता है कि जो चीज़ आपने खुद नोट्स बनाए होते हैं वो आपको पढ़ने आसान होते हैं। तो इस हवाले से आप उन चीज़ों को इस तरह फॉलोअप कर सकते हैं। अब स्टडी बुक्स के बाद प्रैक्टिस बुक्स की बात आ जाती है। प्रैक्टिस 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 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड यू आर अपेयरिंग इन सच काइंड ऑफ द कंसेप्चुअल पेपर्स। अब ये बात पुरानी थी कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ें, अब बात है कि आप बुक्स के साथ प्रैक्टिस भी करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका अंदाज़ा खुद भी हो जाएगा। अब आपने जैसे ही पढ़ना है 9-10 की बुक को तो उसके एमसीक्यूज एक्सरसाइज के होंगे, वहाँ से करने हैं। जो आपको समझ नहीं आएगा आपने उसकी ट्रिक देखनी है। होता क्या है, मसला यहाँ पर आता है कि जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका नहीं जानते, इसका क्या स्ट्रैटेजी होती है एमसीक्यूज को सॉल्व करने की और प्रैक्टिस करने की, और इसी तरह पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी होती है, ये डिफरेंस क्रिएट करती है। यहाँ से आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग बेस बनती है और यहाँ पर ही स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो सिर्फ आंसर मैच करते हैं, पहले का ए दूसरे का बी सी एक्सेट्रा। दिस इज़ नॉट द वे यू आर गोइंग टू एक दैट एग्ज़ाम। आपको जिस तरीके से करना है वो आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही है तो मैं इसको आपके साथ बुक्स शेयर करके वाइंड अप करती हूँ। 11th-12th की बुक आपने एक्सरसाइज की टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज होती है वो करने के बाद आपने स्कॉलर सीरीज़ इल्मी ऑब्जेक्टिव की बुक्स यहाँ से करनी है। इनको मेंशन करने का रीज़न क्या है कि एफएससी की ये प्रैक्टिस बुक्स जो हैं इनको मैंने पर्सनली देखा है कि इसमें आपको एमसीक्यूज़ का हल करने के तरीके बताया हुआ है कि ट्रिक क्या है, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, कि किस वजह से हम ये क्वेश्चन को ये आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास ये होता है ना कि हमारा एक कॉन्सेप्ट बना होता है, कोई गलत कॉन्सेप्ट, हम उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और असल में फिर जब हम आंसर देखते हैं तो हमारा मैच नहीं कर रहा होता और फिर हम हो जाते हैं कन्फ्यूजन का शिकार। तो इसमें आंसर के साथ उसका रीज़न मेंशन किया हुआ है कि ऐसा क्यों है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक्स। और उसके बाद ठीक है, तो इस तरह से आई रिकमेंड कर रही हूँ मैं आपको ये बुक्स। इसके अलावा आप जो प्रैक्टिस बुक्स हैं यहाँ से करने के बाद अपने बीएससी में आ जाना है। बीएससी में हमारे पास ना चौधरी गुलाम रसूल की जो बुक होगी आप फॉलो करेंगे, उसकी एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद सनाउल्लाह के ऑब्जेक्टिव मैनुअल्स हैं, वहाँ से बीएससी का टॉपिक कंप्लीट किया, चैप्टर कंप्लीट किया, तो एक्सरसाइज की यहाँ से एमसीक्यूज आपने यहाँ सॉल्व कर लिए। ये तीनों आपको मिल जाएंगी, फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक की भी और इनऑर्गेनिक की भी। इसके अलावा आप बीएस बहाल हैं, इनकी एक्सरसाइज जो चैप्टर होता है उसकी एक्सरसाइज अवेलेबल है एमसीक्यूज़ में। ये डिफरेंट बुक्स मेरे पास थी, मैंने अभी इनके पीडीएफ लिंक्स आपके साथ शेयर कर देने इंशाल्लाह ताला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये मेरे पास शायद ऑर्गेनिक की ही बुक है लेकिन इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दी गई है, तो उसके आप एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज वाले देख सकते हैं अगर आप ये बाकी चीज़ें पहले कर लें। उसके बाद आपने एनालिटिकल में से क्रोमेटोग्राफी, टाइट्रेशन वगैरह के जो टॉपिक है ना, इनको टॉपिक वाइज ही सर्च करके प्रैक्टिस कर लें। दैट्स विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। और ज़्यादा उसमें नहीं जाना, आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल को करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक लिमिट में रहना है, उस लिमिट के अंदर डीप स्टडी करनी है, आपको कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना पढ़ना है उतना अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है। जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, उसके बाद ना स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि नीट जेईई और इंडियन ऑथर की जो बुक्स हैं उसके भी उसको भी फॉलो करना है, तो ये बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, ये पेयरसन की बुक्स वैसे अच्छी बुक्स हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आपको ये समझना है कि आपका डाटा एफएससी, बीएससी और अपने एमएससी के नोट्स और सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उनकी डीप स्टडी, दैट्स इनफ। अब मसला आ जाता है कि हर स्टूडेंट का कंसेप्चुअल बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कंसेप्चुअल बेस मतलब किसी की एफएससी, आपने क्रैमिंग, कोई स्टूडेंट है जिसने एफएससी क्रैमिंग करके की हुई है, ठीक है, उसने केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्रैमिंग ही की है, तो वो उसके लिए मुश्किल होगा ना, अब वो कैसे समझेगा एमसीक्यूज़ को, तो उसको समझने के लिए वो पेयरसन की बुक्स को फॉलो कर सकता है। अब किसी की स्ट्रॉन्ग है, वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेता है इजीली, उसको समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगा हुआ है,
ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं जब आप एफएससी के दौरान किसी टीचर ने आपको ऐसे गाइड नहीं किया कंसेप्चुअली, तो आपको प्रोग्रामिंग ही आती है तो आप वो करके आ गए हैं। लेकिन अब जब इस तरह के एग्ज़ाम से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं। अब आपने करना क्या है, अपने एडिशनल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंसेप्चुअल बिल्ड को बनाने के लिए आपने इस तरह की बुक्स का आप हेल्प ले सकते हैं। पेयरसन की बुक्स अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी करते हैं तो बहुत अच्छी है। पर्सनली मैंने फॉलो नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, अदरवाइज़ ये मैंने वैसे देखी है बुक, बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इनके पीडीएफ के लिंक्स भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कारवान बुक है, जो कि जब आप सब कुछ कर लेंगे तो एक दफ़ा कारवान बुक से भी आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आप तैयारी साथ साथ करेंगे। बुक को थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं भूलना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं भूलना, वो साथ साथ प्रैक्टिस के साथ उनको और भी ज़्यादा अच्छा तरीके से अपने माइंड में रिटेन रखना है। दैट्स द कोर कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो। वेबसाइट्स आ गई। अब वेबसाइट्स पे जो ह्यूज डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है वो आपको कंज्यूम नहीं करना, आपको अपने अंदर नहीं डालना। ठीक है, आपको रेलेवेंट चीज़ें उठानी हैं, रेलेवेंट चीज़ें ही प्रैक्टिस करनी है और स्ट्रेस आउट नहीं होना डाटा को देख के। ऑथेंटिक प्रिपरेशन में आप फॉलो कर सकते हैं toppers.com, byju's.com। दिस हैव वेरी क्वालिटी डाटा अवेलेबल देयर, और वहाँ पर आपको कुछ टिप्स भी प्रोवाइड की गई हैं। जब आप कोई टॉपिक कर रहे हों जिसकी आपको समझ ना आ रही हो तो आप इन वेबसाइट्स का भी कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब सर्च इंजन इज़ लाइक अ होल यूनिवर्सिटी टू यू। तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ टीचर्स अवेलेबल हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि जब आप यूट्यूब की भी वीडियो देखते हैं तो उससे किस तरह से आपने नॉलेज को लेना है, ये आपने हर चीज़ के नोट्स कैसे बनाने हैं, ये भी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। अब ये बुक्स की वीडियो है आपके लिए। अब इसके बाद मैं नहीं समझती कि आपको एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत हो सकती है। अगर ये बुक्स आप कर लेना और प्रैक्टिस अपने अच्छे तरीके से कर लें तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। अब आप काफ़ी हद तक आप इस सिचुएशन में हो जाएंगे कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। इसके अलावा आप एफपीएससी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं इसके बाद, और बहुत कुछ। लेकिन इनको अब करना कैसे है, बहुत सब स्टूडेंट्स एफएससी बीएससी करते हैं तो उसकी क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। टिल देन आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और रिमेंबर, मीन योर प्रेयर्स, सीक एंड राइज। अल्लाह हाफिज़।